देन उसके बाद हम निकल पड़े और थोड़ी देर के बाद मिला हमें ये सामने ये मेटल की स्टैचू। और किस मेटल का बना है ये तो मुझे नहीं पता, पहले तो मुझे लग रहा था कि ये आयरन का होगा, बट कंफर्म नहीं हूँ मैं कि ये किस मेटल का है। एंड मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ इसको अपने फ्रेम में सेट करने के लिए, बट ये सही तरीके से नहीं आ रहा था। मैं चाह रही थी कि कम्प्लीटली मेरे फ्रेम में मतलब उसका क्लियर अपीयरेंस हो, बट वो नहीं हो पा रहा था। देन उसके बाद हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे अव्यू को एक और डायनासोर दिखा जो बहुत ही ज़्यादा गरज रहा था, आई मीन चिल्ला रहा था। एंड वहाँ पे तो अव्यू एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका एंड इसको भी मैंने अपने फ्रेम में लेने को ट्राई किया और ये मेरे फ्रेम में बिल्कुल सेट हो गया। और एंड फिर मैंने उसके साथ एक दो सेल्फी ली एंड उसके बाद मैं वहाँ से निकल पड़ी। उस दिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, चलते चलते मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे पूरे बाल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गीले हो गए थे गर्मी से। एंड इधर मेरा अव्यू भी बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, उसे बहुत ही जोरों की प्यास लगी थी। तो सबसे पहले हमने उसे पानी पिलाया और हमें ये फील हो रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका है, हम तो चल लेंगे लेकिन हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको रिलैक्सेशन देते हैं। तो हमने 5 मिनट का रेस्ट किया वहाँ पे ताकि अव्यू को रिलैक्स हो जाए। देन उसके बाद हम निकल पड़े और निकलने के बाद हमारे सामने आया ये एक आयरन ट्री। तो यहाँ पे तो हमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो यहाँ पे भी, बट हमने पिक्स वगैरह क्लिक की। देन वहाँ से जैसे ही मैं निकली तो मेरे सामने था ये वॉल और इस वॉल को देखकर मुझे ऐसा लगा कि लगता है यहाँ पार्क की एंडिंग है, आई मीन एग्जिट पॉइंट है। बट ये एग्जिट पॉइंट नहीं था, अभी बहुत सारी चीज़ें थी जुरासिक पार्क के अंदर ही जो हमें अभी देखना था। आई मीन जेनेसन मिस पार्क के अंदर ये इतना बड़ा पार्क था, अगर हम उस दिन कोशिश करते कि हम चलकर ही सारा पार्क घूमते तो वो पॉसिबल नहीं था कि हम एक दिन के अंदर घूम लें। एंड अच्छा हुआ कि हमने ट्राई नहीं किया, नहीं तो हम पूरा पार्क नहीं देख पाते, हम नहीं घूम पाते। एंड इस प्लेस पे ना हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि हम जैसे अंदर एंटर किए थे ना, इस प्लेस पर हम आए थे तो यहाँ अनाउंसमेंट चल रही थी कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पे एक डायनासोर का प्रोग्राम होगा, मैं आई मीन शो स्टार्ट होने वाला है। पहले तो मुझे लगा था कि कोई इलेक्ट्रॉनिक शो होगा तो हम देख के ही चलते हैं और मैंने सोचा था कि अव्यू को हम दिखा देंगे, बट इलेक्ट्रॉनिक शो नहीं था और हमें काफ़ी वेट भी करना पड़ा था क्योंकि हम वेट कर रहे थे। और मैंने कब से मोबाइल को डायनासोर जहाँ से आने वाला था मैं उसको वहाँ पे सेट करके रखी थी कि जैसे वो एंटर करेगा ना मैं एकदम स्टार्टिंग से उसके शो को शूट करूँगी, बट ऐसा कुछ भी था नहीं शो में। बस अब पहले तो मुझे ये लगा था कि इलेक्ट्रॉनिक ही डायनासोर्स होगा, बट इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, ऐसा मुझे ये फील हो रहा था कि उसके अंदर कोई तो पर्सन था, आई मीन कोई इंसान ही था जो ऐसी तरह से शो कर रहा है एंड बच्चों को ही डरा रहा था। और इसीलिए मना किया गया था कि बच्चे उसको टच नहीं करेंगे, से बच्चों को डराने के लिए बताया गया था कि यहाँ पे कोई भी बच्चे डायनासोर्स को टच नहीं करेंगे, नहीं तो वो उन्हें लेकर चला जाएगा। इधर पानी था तो इधर आया। इस डायनासोर के शो में हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया और हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। अब हम खुद सोच रहे थे कि हमें जल्दी से एग्जिट पॉइंट मिल जाए। एंड वहाँ शो देखने के बाद जैसे ही हम बाहर आए तो हमारे सामने आया ये बड़ा सा डायनासोर और इसको मैंने अपने फ्रेम में फिर से लेने को ट्राई किया और ये थोड़ा बहुत आ भी गया था। एंड फाइनली हमें मिल गया था ये एग्जिट पॉइंट। तो मेरे जिसको देख के मुझे सांस में सांस आई कि फाइनली हम अब इस पार्क से बाहर निकलेंगे। और जैसे ही बाहर निकले तो बाहर भी एक डायनासोर था और ये बहुत ज़्यादा ही साउंड कर रहा था, जिसको देख के अव्यू डर गया था क्योंकि वहाँ से अव्यू पास हो रहा था। सडनली उसके बगल से ये साउंड आई तो बहुत ही ज़्यादा वो डर गया था एंड उसको डर कर देखने लगा था। देन एग्जिट पॉइंट के बाहर भी था एक एग्जिट पॉइंट। तो फाइनली हम इस पार्क से अब जा रहे थे बाहर क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी एंड फाइनली अब मैं इससे बाहर आ गई थी।